The boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. The boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. It goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of stream and speed of boat in still water. This is a question from distance and time type. तो इसमें हमें सबसे पहले वही मानना है जो निकालने को कहा है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट ही माननी है सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम नदी की y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो पोर्शन बना देंगे सवाल के। एक तरफ लिख देना है डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिख देना अप स्ट्रीम। इसमें डिस्टेंस लिख देना कितना है डाउन स्ट्रीम के ऊपर। स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस उधर लिखो कितना है 30 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है उतारो ना, चाहे देख लो पहले कितनी स्पीड आएगी। पीयूष तू लिखने की तरफ ध्यान रखता तभी नहीं तुझे समझ आती। अब मुझे समझ आ रही है, कुछ नहीं लिखना होता, पहला सवाल है फिर इसके बाद लिखना ही है सारे। कितनी स्पीड लिखूं यहाँ पे तू बता। यही तो पता नहीं 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड x है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस तरफ पानी है उसी तरफ बोट जा रही है। तो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड प्लस हो जाएगी, बोट बड़ी तेजी से चलेगी यानी x प्लस y। ये देखो पानी की स्पीड बोट में ऐड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। और उधर बोट ऐसे है, पानी इधर है अपस्ट्रीम, तो उसे मुश्किल होगी। जितनी उसकी अपनी स्पीड है उतनी पानी की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस। ये साथ साथ करोगे ना तो सिमिलैरिटी रहेगी, सवाल है एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अब टाइम जितना भी दिया हो आपने t1 ही लेना हमेशा, क्योंकि वो मिक्स टाइम दिया हुआ है, अलग अलग टाइम नहीं है। और इधर टाइम t2। और अब फिजिक्स का फार्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ t1 और यहाँ t2। तो स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 44, टाइम कितना है t1। और इधर स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस 30 और टाइम t2। अब यहां से टाइम निकाल लो, t1 कितना है 44 ओवर x प्लस वाई और t2 30 ओवर x माइनस वाई। ये वाला स्टेप आप शुरू में यहीं भी लिख सकते हो। अगर हमने लिखा ना स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अगर हम छोटा करना चाहें क्वेश्चन तो सीधे लिख दें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये स्टेप बार बार जो लिखते हैं ये नहीं आएगा। अब कंडीशन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स। इनकी वैल्यूज पुट करें। T1 is 44 over x plus y, T2 is 30 over x minus y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड पोर्शन पूरा ही दोबारा, उसकी भी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, और इनको ऊपर नीचे रख के x प्लस वाई वाला 1/a/b वाला सवाल आ गया। काफी बड़ा मतलब सवाल है, भी a b मान के कर लो, और फिर तो अब यहाँ तक उतार लो, फिर इसका सेकंड पोर्शन अपने आप करो, और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से या जैसे मर्जी। ये समझ आना बड़ा जरूरी है। अभी तो टोटल टाइम दिया, कई बार आएगा इसका टाइम उससे कम है, इतने घंटे कम है, तो यहाँ प्लस माइनस चलेगा। फिर जब ये उतार लो तो इसी में ही मैं चेंजिंग करके सेकंड पोर्शन कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन ये आ गई। अभी उतर गया सबका। इसके बाद क्या है, अभी डाउन स्ट्रीम कितना है 55 किलोमीटर, तो यहाँ है 55, और अप स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर। तो T1 इज 55 और T2 is 40। और टोटल टाइम इज, अब इसको T1 T2 नहीं ले सकते, तो गलत हो जाएगा दूसरी बार। इसको T3 लेना है, T3, और इसको T4। Then according to question T3 plus T4 is equal to 13 hours। और यहाँ भी T3 और T4 की वैल्यू पुट कर दो। 55 ओवर x प्लस वाई प्लस 40 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। सेम है, सिमिलैरिटी है। अब सॉल्विंग 1 एंड 2 वो तुमने एलिमिनेशन मेथड किया ही है, ए बी मान के जैसे भी सॉल्व करना है वो तुम कर दो। सेकंड पार्ट हमेशा पहले पार्ट की कॉपी पेस्ट होती है, और मैंने ये एक पार्ट को भी एक दूसरे की कॉपी बना दिया है लाइन डाल के बीच में, ये ज्यादा बढ़िया लगता है। बोट की स्पीड पानी से तो ज़्यादा ही होगी सारी ज़िंदगी। पानी तो बेचारा जितने भी स्पीड, इतनी फास्ट नहीं चल सकता, बोट से ऊपर स्पीड नहीं होती पानी की। ठीक है, वो हमेशा ही याद रखना कि बोट की स्पीड आपने लेनी है एक्स हर सवाल में, फिर गलती नहीं लगेगी। अगर कहीं वाई माइनस एक्स लिख दिया तो गया सवाल। हाँ भी हो गया, सेम ही है यार दूसरा पार्ट।
का अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना, वो तुम्हें बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए हुए हैं। 44 ओवर एक्स प्लस वाई, जिनका पिछला वीक है उनका आगे वीक ही होता जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो घर में मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, बैठ बैठ के याद नहीं करते, उनका कुछ नहीं हो सकता। सारा मैथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम चाहते तो इसी को एलिमिनेट कर देते, ए बी मानने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ए बी मानने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या है, 1/x प्लस वाई को ए मान लो, 1/x माइनस वाई को बी मान लो, दैट इज 44a 30b इज इक्वल टू 10। 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 13। अब इसको आप 4 से और इसको 3 से कराओ। एक बचे बड़ा घट बचे, इतना बड़ा सवाल। सर फिर भी 11 आ जाएगा ना x प्लस वाई। हाँ, x प्लस वाई 1/11, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर पता नहीं कितनी बन गई है, 3 ये 1 थी, ये 3 होगी। अब भर दो इसमें 1/1 पुट इन फर्स्ट, 44 into a 1/11 plus 30b, 30b is equal to 10 minus 4। तू अपने आप कर उतारना 6/30, ठीक है। हाँ जी, बारिश की उम्मीद। अच्छा हो, बारिश में पता नहीं लग रहा कुछ, नहीं पता लगता भी आ गया उससे में। अच्छा कैसे तो बारिश नहीं आ पाया हमारी बिल्डिंग में ना, कोविड ऊपर निकल गया था, वो डर के मारे ही सब बच्चे अंदर हो गए हैं। और बाहर भी जैसे हमारा अपार्टमेंट क्या है इधर में, तो वैसे हम बाहर जाने को देते हैं। उसके बाद वो कुछ 15 दिन तक आप ऑनलाइन पढ़ा रहे। मैं वीडियो उसको बना रहा हूँ, पर बड़ा इम्पोर्टेंट बस उसी चक्कर में कोई जा रहा है। मैं अभी ऑफिस से देखते हैं तो मैं मैसेज करता हूँ। कुछ कर दो आप। वीडियो तो सारी बना रहा हूँ मैं साथ की साथ, कोई टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि पता नहीं यहाँ भी कर रहा है। उसी तरह से उसके पापा कह रहे हैं कि जब भी आ गया ना आपका पीर होगा तो फील हो गया कोई चीज़ का। ये जो पीर है ना, पीर ये सारे जितने 16, 17 बंदर के अंदर सबको कोविड निकल गया। तो कहते हैं ये भी बन जाएगा हमारा वाला साइड में। तो इसके लिए करो 15 दिन कम से कम आप करो ऑनलाइन करो। चलो देख रहे हैं, 15 दिन का मेरा लॉकडाउन लंबा चलेगा। बीटा के बच्चे थे मेरे पास आए हुए हिमाचल से, अच्छा 4 दोस्त का तो ऐसे इसका भी कर दो अक्सर। सोच उधर रहे से थे। अकेला आता है ना, और पूरी भीड़ इतनी होती है आपको पता है रोड में। बस वो आयरन करता रहता है ना मुझे भी। नहीं, चलो ऑफिस से मैं अभी- मैसेज कर दूंगा, अभी तो अपडेट है वीडियो के साथ साथ उसको 1-2 दिन जाना होता है ना ऑफिस से। हाँ वीडियो से अभी तो अपडेट चल रहा है, पर लाइव कहता मैंने बोला मुझे डांट पड़ेगी। उससे तो पड़ेगी, हाँ। वो छुट्टियां वैसे करता है ना, हाँ। और
कोई रीज़न हो जाए तो फिर मुझे पता नहीं होता। सैटरडे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए नहीं आया था। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं थी, इसके पापा ही थे, तब उन्होंने नहीं भेजा। और आज वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा ऑफिस में। चलो मैं वीडियो थोड़ी देर में डालने वाला हूँ, हाँ तो अगली तारीख उसको कहना करा वीडियो करने और वो पूरी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। सर और इनको इसका भी पूछना था, फिर फ़ोन करूँ मैं आपको, क्या करूँ? तो बता दी थी मैंने। हाँ एक्चुअली हमारे भी हुआ ना थोड़ा सा, हमारे भी सर की काफ़ी आ रही है और हमारी भी जब आ जाएगी ना मेरी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर आई नहीं मेरी थोड़ी जोर से होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन बड़ा था, मुश्किल नहीं था। ये तो पहले किया था। मैंने करा रखे हैं 8th में, पर अब बीच में जो 9th का साल है ये भुला देता है सारा कुछ। और अगला क्वेश्चन लिखो, ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। करानी तो तब होती है वीडियो बंद कर देना।